Hello students, myself Ayush Sharma from Ramdu Saraswati Vidya Mandir, class 3rd, subject SST, chapter number 5, our festival. आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 21, आवर फेस्टिवल, हमारे त्यौहार। हमारे देश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन सा मुख्य त्यौहार है हमारा, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। फेस्टिवल्स आर द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। त्यौहार जो होते हैं सेलिब्रेट करने की चीज़ है, एक जो है मतलब एक ऐसी चीज़ है जब हम कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ मैनी फेस्टिवल्स। इंडिया में बहुत तरीके के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। सम ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद रिलीजन। और कुछ त्यौहार जो हैं वो हमारे रिलीजन और धर्म से रिलेटेड हैं। सम आर सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ ग्रेट पीपल। और कुछ त्यौहार जो हैं हमारे ग्रेट पीपल्स हैं उनके जन्मदिवस के तौर पे मनाए जाते हैं। सम सेलिब्रेट द हार्वेस्ट। और कुछ त्यौहार जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं कैसे होते हैं, किसानी वाले। तो जैसे बैसाखी हो गया, फसल कटती है तो ये त्यौहार हमारा पंजाब में अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। अब हो गया मकर संक्रांति, तो ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल हो गया, ये हमारा कहाँ पे, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा हो गया बिहू, ये असम में। फिर हो गया ओणम, ये केरला का है जो अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। तो इस तरीके के जो त्यौहार होते हैं ये हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं, मतलब किसानी वाले त्यौहार। जब हमारी फसलें कटती हैं तो उसके उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है दशहरा या दिवाली। दशहरा और दिवाली, तो दिवाली हमारे देश का मुख्य त्यौहार है हमारा, तो इस बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। और दशहरा एंड दिवाली आर हिंदू फेस्टिवल, और ये एक हिंदू त्यौहार है। दे आर बोथ लिंक्ड विथ राम। ये दोनों त्यौहार जो हैं श्री राम जी से लिंक्ड हैं, मतलब उनसे जुड़े हुए हैं। हु वाज एन अवेटर ऑफ विष्णु, जो कि विष्णु जी के अवतार हैं। श्री राम जी को आप सभी बच्चे जानते होंगे, जो विष्णु जी के अवतार हैं। राम किल्ड रावण, श्री राम ने रावण का वध किया था। द 10 हेडेड डेमन किंग, मतलब दशानन, जिसके 10 सिर हैं उसको हम रावण कहते हैं। जब राम जी ने रावण को मारा था और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब वो अयोध्या लौटे थे, तो उसके उपलक्ष्य में, उसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे। तो जब से वो दिवाली का त्यौहार हमारा मनाया जाता है। तो इस तरीके से दशहरा और दिवाली जो हैं श्री राम जी से लिंक्ड हैं। अब जैसे नवरात्रि हमारा आता है, नॉर्थ इंडिया में नवरात्रि सब लोग पूजा करते हैं, फास्ट रखते हैं, प्रे करते हैं। 9 डेज़ मतलब 9 दिन हमारी नवरात्रि में पूजा की जाती है। ऑन द 10th डे दे बर्न फिगेज ऑफ रावण मेड ऑफ क्लॉथ एंड स्ट्रॉ। और 10वें दिन जो है रावण का पुतला बना के उसको फूंका जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, दशहरा कहते हैं। इन ईस्टर्न इंडिया दुर्गा पूजा सेलिब्रेट एट दिस टाइम। और ईस्टर्न इंडिया में मतलब ईस्ट की साइड जो है दुर्गा पूजा की जाती है। जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा की जाती है, ये भी बहुत बड़ा हमारा फेस्टिवल है। जो गॉडेस हमारी काली माता है या दुर्गा माता हैं, उनकी पूजा की जाती है। अब हमारा फेस्टिवल आता है ईद, ईद उल फितर या फिर ईद उल जुहा। ये हमारा क्या है, मुस्लिम फेस्टिवल्स है। इसमें क्या होता है, ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान का जो हमारा मंथ होता है उसके एंड में ये वाला फेस्टिवल हमारा मनाया जाता है। वैन मुस्लिम्स फास्ट, जब मुस्लिम्स जो हैं फास्ट रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, ओके, और न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं और नमाज अदा करते हैं। तो ये हमारे क्या है, फेस्टिवल मनाने का एक रीत है। इसके बाद हमारा आता है क्रिश्चियन एंड ईस्टर। ये क्या है, क्रिसमस एंड ईस्टर आर क्रिश्चियन फेस्टिवल्स। क्रिसमस हमारा क्या है, एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है। जैसे हिंदुओं का कौन सा है हमारा मुख्य त्यौहार, होली और दिवाली। और मुस्लिम्स का हमारा ईद आता है। और क्रिसमस और ईस्टर जो है हमारा क्रिश्चियन फेस्टिवल है। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, द बर्थ डे ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे था। मतलब उनके बर्थडे को हम क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग रिलीजन के अलग अलग मुख्य त्यौहार हैं। अब हमारा सिखों का त्यौहार आता है गुरुपर्व। और बुद्ध जो होते हैं हमारे बौद्ध लोग होते हैं, उनका बुद्ध पूर्णिमा आता है।
और जो जैन लोग हैं उनका महावीर जयंती आता है। तो इस तरीके से हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो आपने देखा अभी तक कि हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब किसानों का त्यौहार, और हमारा दशहरा दिवाली हिंदुओं का त्यौहार, ईद जो है मुस्लिम का त्यौहार, और क्रिश्चियन लोगों का कौन सा है, क्रिसमस त्यौहार या ईस्टर। अब है गुरु पर्व। द बर्थडे ऑफ द 10 सिख गुरुज आर सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व। मतलब 10 गुरुओं का जब जन्मदिन मनाया जाता है उसको हम गुरु पर्व के नाम से जानते हैं। गुरु पर्व का त्यौहार मनाया जाता है। पीपल लिसन टू द टीचिंग ऑफ द गुरुज। मतलब इसमें क्या देखते हैं, गुरुज के बारे में हम लोग शिक्षा लेते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो और ऐसे क्या होता है कि who asks them to be good, strong and united. The gurus also ask people to work for a community and protect the weak. मतलब जो गुरुज हैं वो हमें एकता में बनना सिखाते हैं। ऑन गुरु पर्व्स पीपल टेक आउट द प्रोसेशंस एंड ईट फूड मेड एट द कॉमन किचन कॉल्ड लंगर। मतलब गुरु पर्व में आपने देखा होगा गुरुद्वारे में लंगर रखा जाता है, जिसमें सब कॉमन किचन होती है एक, उसमें खाना बनता है। बहुत ही मतलब जितने भी लोग आते हैं उसमें पूरा इकट्ठा खाना बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। उसके बाद हमारा बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा जो बौद्ध जो लोग होते हैं, बौद्ध लोग होते हैं, द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से गौतम बुद्ध का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हमारा है महावीर जयंती। ये जो जैन धर्म है उसका मुख्य त्यौहार है। महावीर जयंती इज़ द बर्थडे ऑफ महावीर। ये महावीर का बर्थडे है। उसके बाद है नौरोज़ इज़ द पारसी न्यू ईयर। मतलब जैसे हमारा न्यू ईयर जो है नवरात्रि में माना जाता है, तो ऐसी जो पारसी लोग हैं उनका न्यू ईयर जो है नौरोज़, इसको कहते हैं नौरोज़, जो मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। सम पारसी सेलिब्रेट इन जुलाई और अगस्त, और कुछ पारसी जो है इसको जुलाई और अगस्त में स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने त्यौहार के बारे में जाना।